चाइना एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखता है और आज इसी देश ने दुनिया को सबसे बड़ी मुसीबत में ला दिया है। चीन का वुहान शहर जब दुनिया का सबसे पहला कोरोना वायरस का पॉजिटिव यहाँ मिला था तो शायद ही किसी ने सपने में सोचा होगा कि ये कोरोना वायरस दुनिया के लिए एक आफत बन जाएगा। आज शायद दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ कोरोना वायरस का कोई पॉजिटिव ना हो। आज कोरोना वायरस की हमारी वीडियो की सीरीज़ में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वायरस ने कैसे दुनिया को महामंदी की ओर धकेल दिया है, बेरोजगारी की ओर धकेल दिया है। और ये साफ तौर पे स्पष्ट है कि इस कोरोना वायरस की कीमत दुनिया को बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि कोरोना वायरस का पहला मामला चीन में 17 नवंबर 2019 को वुहान शहर में मिला था। पर दुनिया इस कोरोना वायरस को शुरुआत में चीन इस कोरोना वायरस को दुनिया से शुरुआत में छुपाता रहा। चीन के 29 साल के डॉक्टर ली वेंग लियांग ने इस वायरस को सबसे पहले पहचाना था और इसकी चेतावनी चाइना गवर्नमेंट को पहले ही दे दी थी, पर वे खुद इस वायरस के शिकार हो गए और उनकी इसी वायरस से मौत हो गई। कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में किस तरह तेज़ी से फैला इस बात से स्पष्ट है कि 17 नवंबर को कोरोना वायरस का पहला मामला वुहान शहर में मिला और 15 दिसंबर तक यह मामले 27 हो गए और 27 दिसंबर को यह मामला 180 से भी ज़्यादा हो चुका था। जब चीन में इस तेज़ी से ये वायरस फैलने लगा, उसके बाद ही चाइना ने दुनिया को इसके बारे में ना चाहते हुए भी बताना पड़ा कि एक विशेष प्रकार का वायरस है जो अभी तक कोई भी वैक्सीन उस वायरस की नहीं बन पाई है। ट्विटर पे एक लाइन चाइना के लिए बहुत फेमस हुई है, चाइना लाई एंड पीपल डाई, मतलब चाइना ने झूठ बोला और लोग मर रहे हैं। दुनिया एक ऐसी महामारी की ओर आगे बढ़ चुका है कि इसे सालों साल आने वाली पीढ़ी भी ध्यान रखेगी। चाइना की वजह से ये वायरस दुनिया में किस तेज़ी से फैला है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल चीन से 15 करोड़ लोग दुनिया के दूसरे देशों में घूमने जाते हैं और इसमें इन देशों में सबसे ज़्यादा चाइनीज़, इटली और अमेरिका ही जाते हैं। इन चीनी टूरिस्टों की वजह से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इन टूरिस्टों ने कोरोना वायरस फैलाकर अमेरिका और इटली की अर्थव्यवस्था को पूरा कोलैप्स कर चुके हैं। आज इटली, जो कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, वो कभी मेडिकल और हेल्थ सिस्टम में दुनिया में अच्छे स्थान पर था, वो इस पोजीशन को अब नहीं संभाल पा रहा है या बहुत मुश्किल हो रही है। यही हाल अमेरिका का है। अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वायरस से संक्रमित देश बन चुका है और इसी वजह से वह चीन पे भड़का हुआ है। किसी भी व्यक्ति की हैसियत, उसने पूरे जीवन में क्या किया, यह इस बात से देखा जाता है कि जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, मौत होती है, तो उसके अंतिम संस्कार में कितने लोग आए। पर दुनिया अब इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत तेज़ी से बदलती जा रही है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति जब मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को घर वालों को भी नहीं दिया जाता है। उसकी डेड बॉडी एक प्लास्टिक की पन्नी में लपेट के गवर्नमेंट के पूरे नियम के अनुसार उसका फिनल, उसका दाह संस्कार गवर्नमेंट के अधिकारी, सरकार के द्वारा ही किया जाता है।
उस व्यक्ति के अंतिम दर्शन भी बहुत दुर्लभ होते हैं उनके घर वालों के लिए। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कोरोना वायरस किस तरह से हमारी पूरी ज़िंदगी को, हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहा है। दुनिया में बहुत से ट्रेंड इस कोरोना वायरस की वजह से अब बदलने लगे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने लगे हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट के दिए गए निर्देशों का पूरा पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपने आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं होने दें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और डेली यूज़ में आने वाली हर चीज़, चाहे वो आपके दरवाजे के हैंडल हो, आपका मोबाइल हो, आपकी गाड़ी हो, बराबर रूप से सैनिटाइज करते रहें। कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, नहीं तो आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमारे कोरोना वायरस की सीरीज़ में ये एक और वीडियो हमने आपके सामने पेश किया था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम फिर एक नया वीडियो आपके सामने जल्द ही लाएंगे। तब तक अपने आप का ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और इंडियन गवर्नमेंट के दिए गए निर्देशों का कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में साथ दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।